हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। तो चलिए शुरू किया जाए। बिहार एसएससी के लिए जो रीजनिंग का हम लोग टेस्ट देख रहे हैं, तो इसमें बाबू सेट नंबर है आज 96 और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अभी हमारे पास सामने क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या क्या लिखा गया है? क्वेश्चन है 3 है 17 है, यानी कि प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है 14, यहाँ पर प्लस हो जा रहा बाबू 28, यहाँ पर प्लस हो जा रहा कितना 42 और यहाँ पर हो जाएगा 56। तो 7 6 13, 8 5 13 1 14, 143। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा है और इसमें देखिए क्या लिखा है। विशिष्ट गणितीय क्रिया में जमा का अर्थ है गुना। प्लस जहां पर रहेगा वहां पर बाबू गुना का चिन्ह देना, घटा का अर्थ है जमा। जहां पर माइनस का चिन्ह रहेगा वहां पर प्लस का अर्थ प्लस दे देना, जहां माइनस का चिन्ह रहेगा वहां प्लस दे देना। इसके बाद घटा गुना से, अरे घटा का अर्थ जमा, भाग से तात्पर्य घटा और गुना से तात्पर्य है दो संख्याओं के अंकों का जोड़, यानी कि गुना जहां रहेगा वहां पर जोड़ कर दे। गुना से आशय है दो संख्याओं के अंकों का जोड़, उसका भी मतलब जोड़, इसका भी मतलब जोड़। जमा का अर्थ है गुना, घटा का अर्थ है जमा। सब जोड़ना ही है, यहाँ पर 1 और 0 के बीच में जोड़, यहाँ पर भी जोड़, यहाँ पर भी जोड़। ठीक है, तो 7 और 6 13, यहाँ पे प्लस है 9 8 17, यहाँ पर भी प्लस है 1 और 0 1 और 1 और 1 यानी कि 3। ठीक है, ये हो गया 33। ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। देखिए जमा मतलब जोड़, जोड़ का अर्थ है गुना। जहां पर जोड़ का चिन्ह रहेगा वहां हम गुना का चिन्ह दे देंगे, जहां पर प्लस का साइन रहेगा वहां पर हमको मल्टीप्लाई देना है। घटाव का अर्थ है जमा, जहां पर माइनस का चिन्ह रहेगा वहां पर हम जो है प्लस का साइन दे देंगे। भागा से तात्पर्य घटाव, यानी कि जहां पर डिवाइड का साइन रहेगा वहां पर हम जो है माइनस का साइन देंगे। और गुना से तात्पर्य दो संख्याओं के अंकों का जोड़, यानी कि जहां पर गुना रहेगा वहां पर इस प्रकार से हम लिखेंगे। अगर गुना रहेगा तो अगर मान लीजिए 10 लिखा हुआ है तो 10 में भी ऐसे कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 33, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। कोई दिक्कत? मिटा दें। चलिए अब यहां पर G और F -1, A और B +1, M और L -1, B और C +1, L और K -1, E और F +1। -1 +1 -1 +1 -1 +1 ये किया गया है। अब यहां पर फ्लावर, तो F में -1 करिए तो क्या हो जाएगा E हो जाएगा, तो E और यहां पर ये भी गया। L में +1 करिएगा तो M हो जाएगा, ये वाला सही है, ये वाला भी गलत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। मिटा दें। क्या लिखा है? विषम को छांटिए, यानी कि यहां पर कौन अलग है वो आपको बताना है, कौन सा ऑप्शन अलग है ये आपको बताना है। MSY, M और S +6, S और Y +6, A और G +6, G और M +6, I और N +5 और N और U कितना +7। यही अलग हो रहा है।
यहाँ पर भी +6 और यहाँ पर भी क्या +6। तो सभी विकल्प में सिर्फ और सिर्फ +6 हो रहा है, और ऑप्शन 3 में जो है +5 और +7 ये हो रहा है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर, सी ऑप्शन। डी और एफ है, डी और एफ है यानी कि +2, और ओ और यू +6, +2, यहां पर भी +2 और यहां पर भी +2। ठीक है, एस और डब्लू का बात कर लें तो +4, यहां पर भी +4, यहां पर भी +4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर, ए ऑप्शन। ठीक है, हम्म, 496 क्या हुआ इसमें, इसको और इसको जोड़े हैं तो बीच वाला आ गया, इसको जोड़ेंगे तो यहां पर बाबू बीच में 7 आएगा, यहां पर इसको जोड़े हैं तो 8 आ गया, यहां पर इसको जोड़े हैं तो 8 आ गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर, बी ऑप्शन। टू 243 और 132 क्या हुआ इसमें, -111 नहीं जी, यहां तो नहीं हो रहा है इधर कुछ भी। 243 3 से डिविजिबल है, और ये भी 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाजित है दोनों। 9 7 16, 13 17 91, वहां पर ये भी 3 से विभाजित हो रहा है, वो भी 3 से, ये 3 से विभाजित नहीं है, 3 से विभाजित। ठीक है, सारे के सारे विकल्प जो हैं वह 3 से विभाजित है, जबकि 2 नंबर में ऐसा नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर, बी ऑप्शन। हो गया। गुड मॉर्निंग सर जी, बोर्ड और शर्ट दोनों का कलर बदल गया है। हाँ जी, यही सब तो थोड़ा दिखता है, मिटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 8। 5 है, 4 है, 3 है, व्हाट है, 68 है और 30 है। तो क्या हुआ इसमें, 4 का क्यूब प्लस बाबू 4 हो जाता है 68, यहां पर 3 का क्यूब प्लस 3 हो जाएगा बाबू कितना 30, तो यहां पर 5 का क्यूब प्लस 5 हो जाएगा यहां पर कितना 130। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, बी ऑप्शन। ठीक है, -25 13 इक्वल टू 12, 12 का स्क्वायर इक्वल टू 144, 29 और 29 - 15 इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196। अब यहां पर क्या था, 324 किसका स्क्वायर होता है जी, 18 का स्क्वायर होता है, तो यानी कि यहां पर चाहिए 37। ठीक है, तो 37 - 19 इक्वल टू 18, 18 का स्क्वायर 324, यानी कि व्हाट के स्थान पर हो जाएगा 37। ऑप्शन बाबू 3 नंबर, सी ऑप्शन। मिटा दें। आइए इसको देखिए, इसमें क्या क्या है। 8 और 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए ये वाला 2 से, ये वाला 16 आ जाएगा। ठीक है,
हाँ जी ये भी सही है। ये दोनों को इधर गुना कर दीजिए, ये दोनों को इधर गुना कर दीजिए। 25 गुने 5, 25 गुने 5, 36 गुने 4, 48 गुने 3, यहाँ पर 8 गुने 6, 8 6 का 48, तो 16 गुना 3 48। ये ज्यादा अच्छा है, आपस में दूसरे दूसरे को गुना कर देना। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। मिटा दें। 43 है और 57 है। देखिए 7 का स्क्वायर -6, 8 का स्क्वायर 64 -7, तो 7 8 6 7 हो गया ना। तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर -10, यानी कि जो संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं उससे एक कम को घटा रहे हैं। अब यहाँ पर 7 के बाद 8 है तो 11 के बाद 12 जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 -11 बराबर 133, 133। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। हो गया, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है 12, 23 है और 827 है। बनाए जी। 2 का क्यूब 8 को 08 लिखा गया और 3 का क्यूब 27, ठीक है, तो 0827। 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125, 64 और 125। ऑप्शन बाबू 3। मिटा दें। क्या लिखा है? P का O से क्या संबंध है, P और O में क्या रिलेशन है, यहां पर ये हमारा सवाल है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। 11 सेम क्वेश्चन आज ALP में था। अच्छा, तब तो आप उसका सॉल्यूशन हो जान गए। आगे बढ़े, चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। P का O से क्या संबंध है, तो P और O के बीच रिलेशन है हमारे सामने। देखिए क्या क्या है, तो P और O के बीच क्या रिलेशन, तो यहां देखिए Z पति है P का, Z पति है P का, ये पति हो गया किसका, तो P का, यानी कि P पत्नी हो जाएगी। Z पति है P का और O पिता है Y का, और O जो है वह पिता है किसका, Y का। O जो है वह पिता है Y का। X Y की बहन है और Y भाई है Z का। Y जो है किसका भाई है, Z का, यानी कि Y को यहां उठा के लाइए, ठीक है। Y भाई है किसका, Z का। तो अब देख लीजिए, तो ये सब भाई बहन, तब ना ये उसका पिता, तो यानी कि इसके लिए भी पिता हो गया। अब ये पति है, अब पति का पिता कौन होता है, तो पति का पिता बाबू ससुर होता है। तो वो ससुर है तो P क्या होगी, P बहू हो जाएगी। वो ससुर है तो P बहू हो जाएगी, या पुत्र वधू कह लीजिए। O के बाद से शब्द लिखा, P का O से, जिस नाम के बाद से वो नाम आंसर नहीं होगा। यानी कि बाबू कुछ भी हो जाए
बहु आंसर नहीं होगा, तो बहु नहीं होगा तो क्या होगा, ससुर होगा। ससुर हमारे पास ऑप्शन में नहीं है तो हम बहु को ही टिक आउट करेंगे, इसीलिए आंसर हो जाएगा पुत्रवधु, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए, ठीक है। अगला, दी गई आकृति में अब ये वाला कहां छिपा हुआ है ये आपको बताना है। सबसे पहला सी ऑप्शन ही लगिए रहा, यहां से ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। आंसर हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन। चलिए इस यहां क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दायां इधर है और बायां इधर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंदु पूरब की ओर यात्रा आरंभ करती है और 35 किलोमीटर चलने के बाद, पूरब दिशा में 35 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़ने चलने के बाद दाहिने मुड़कर 15 मीटर चलती है, या दाहिने मुड़ के 15 मीटर चलती है, तो दाहिने मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है। फिर दाहिने मुड़ करके 15 किलोमीटर, फिर दाहिने मुड़ जाती है और 15 किलोमीटर चलकर रुक जाती है। जिस बिंदु से उसने यात्रा आरंभ की उस तक पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी होगी। अपोजिट डायरेक्शन को घटाना है। 35 में से 15 को लेस कर दिए, कितना हो गया 20, ठीक है। और ये अब हमको जो है दूरी निकालना है, तो 20 और 15 का कर्ण निकाल लीजिए, तो 420 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, जोड़ दीजिए, हो गया 625। 625 का रूट तोड़िए तो कितना हो जाएगा, 625 का रूट तोड़िए हो जाएगा 25, यानी कि आंसर हो जाएगा पूरब और दक्षिण। तो दक्षिण पूरब में यानी कि साउथ ईस्ट में 25 किलोमीटर के दूरी पर, साउथ ईस्ट में 25 किलोमीटर के दूरी पर आंसर हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। हो गया, मिटा दें। अगला सवाल, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दायां इधर है बायां इधर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है देखिए, संजीत उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह अपने दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, फिर क्या क्या, फिर वो अपने दाईं ओर घुमा और 10 किलोमीटर चला, 10 मीटर चलता है। फिर बाईं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है। वो अपने दाईं ओर 25 मीटर चलकर फिर दाईं ओर 50 मीटर चला। अंत में वह दाईं ओर मुड़ करके 40 मीटर चला। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। अपोजिट डायरेक्शन घटाना है, 15 और 10 25 और 10 35, यहाँ पर 40 घटा दिया, यहाँ बचा कितना 5, 50 और 30 घटा दिया, यहाँ पर कितना तो 20। तो वह अब अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो 20 और 5 का कर्ण निकाल लीजिए दूरी निकालने के लिए, और बाबू दिशा के रूप में इसको लिख दीजिए साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम दिशा। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। क्या दिक्कत है जी, मिटा दें। लिख रहा है क्वेश्चन में कि 5 के विपरीत क्या होगा। तल की संख्या पहचान कीजिए जब शिखर पर 5 है, यानी कि 5 के अपोजिट क्या होगा ये आपको बताना है। इन सभी में हमने देखा कि सभी में 3 3 3 3 है। जब सब में 3 है और सब में क्या नहीं है तो 5 कहीं भी नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि 5 के अपोजिट क्या होगा, तब 3 होगा। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। दिक्कत किसी को?
दिक्कत भी किसी को? चलिए आगे बढ़िए। डॉक्टर, विशेषज्ञ डॉक्टर और रोगी। डॉक्टर है, विशेषज्ञ डॉक्टर है तो वो बाबू डॉक्टर के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, ये हो गया बाबू डॉक्टर और उसके अंदर हो गया ये विशेषज्ञ। और रोगी, रोगी तो अलग जाएगा। आंसर कौन सा? 2 नंबर बी ऑप्शन। लिखा है सबसे छोटा कौन है। अब यहां जो जानकारी दिया गया है इसमें लिखा गया कि सबसे छोटा कौन है, इस बात का हमको पता करना है। तो जो सबसे छोटा होता है वह किसी से भी बड़ा नहीं होगा। तो देखिए ए आयु में बी से बड़ा है, तो बी से बड़ा है कौन? ए, तो ए नहीं होगा। जबकि सी और डी बड़े हैं एफ से। सी और डी किससे बड़ा है जी? एफ से। तो सी भी खत्म, डी भी खत्म, बचा कौन? बी। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर यानी कि बी फॉर बॉल। किसी को डाउट है इसमें? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? चलिए अगला सवाल क्या लिखा है? 6 है, 7 है और 8 है। 6 है से, अरे अभी तक 7 है जी। टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, गड़बड़ है। सिक्स 4 यहां है बाबू 648 और यहां पर है बाबू 8080। यहां पर है 426 और यहां पर है 70। यहां पर है 567 80। ठीक है, यहां 369। ठीक है, हाँ जी अब ठीक है। हो गया? चलिए अब इसको बनाइए आप लोग। क्या क्या लिख रहा है इसमें? बनाए। 64 डिवाइडेड 8 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 80। ठीक है, 42 भागा 6 बराबर 7 गुने 10 बराबर 70। ठीक है, 56 भागा 7 बराबर 8 गुने 10 बराबर 80। 369 बराबर 4 और 4 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 4040। ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। सर कहाँ पे क्लास होता है, हमको भी आना है। आइए ना, मना कहाँ कर रहे थे हम, आपका रोज क्लास देखते हैं। देखिए मुसल्लमपुर हाट में बाबू आपको खुशी मार्केट, रामपुर लेन खुशी मार्केट आना होगा। बिठा दीजिए, अब उसको ठीक कर लीजिए वहां पर। चलिए अब देखिए यहां पर क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला, सबसे ज्यादा लेटर जहां होगा उसको बेस मानिए। मान लिए तो P के बाद डबल एक्स है, तो P के बाद बाबू डबल एक्स, डबल एक्स के बाद यहां पर R है, यहां पर बाबू Q है, यहां पर P है,
यहां पर हम फिर देख रहे हैं कि P के बाद डबल एक्स है तो P के बाद डबल एक्स हम फिर से देंगे, और यहां पर फिर P के बाद डबल एक्स ही देंगे। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं, P के बाद डबल एक्स के बाद R है, तो P के बाद डबल एक्स के बाद R है। अब चलिए P से पहले Q है और Q से पहले R है, तो P से पहले Q है, Q से पहले क्या होगा, R होगा। P से पहले यहां पर Q होगा, Q से पहले R होगा। जितना भी खाली जगह सारा भर गया, तो क्या क्या बना, R X P Q X, R X P Q 1 2 3 4 5, फिर छोरा लगता है वो हम डबल एक्स के बाद P डबल एक्स डैश, P डबल एक्स डैश यहां पर है, एक तो डैश बाबू यहां पर है, डबल एक्स के बाद R है तो यहां पर R लगाइए। ठीक है, बात हम कहीं कहीं पर लाल कलम से चेक कर दिए हैं, कहीं कहीं ब्लू कलम से कर दिए हैं, इसीलिए जो है ब्लू पर ध्यान दिया नहीं लगता। जल्दी कीजिए, हो गया। पंद्रह अगस्त 2019 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त का बाबू कोड कितना 3, और 2019 के लिए कितना तो 1, डिवाइड करना है 7 से, 15 3 18 1 19, 19 में 7 से भागा दे दीजिए, तो यहां पर कितना 4 5 ना जी, 5, रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5। आंसर हो जाएगा इसका गुरुवार, ऑप्शन हो जाएगा 3 सी ऑप्शन। अब रहा बात यहां पर कि सर ये 15 तो ठीक है, 15 का अगस्त का ये 3 2019 के लिए 1 कैसे हुआ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून, जुलाई अगस्त और सितंबर, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2, यानी कि 146, 146, 12 का स्क्वायर प्लस 2। अब आप देखिए जनवरी और फरवरी में एक एक दिन घट जाएगा जब लीप वर्ष आएगा तब। तो यहां पर हम देख रहे हैं अगस्त का कोड कितना है, देख लीजिए अगस्त का कोड है बाबू 3, तो ये अगस्त का कोड यहां पर 3 लिखा गया। अब यहां पर 1 कैसे आया, देखिए 2001 का बाबू 0 होता है कैलकुलेशन के बाद शेष दिन में, उसी के बाद 2007 का भी 0 होता है, 2018 का भी 0 होता है, 2029 का भी 0 होता है, 2035 का भी 0 होता है, 2046 का भी 0 होता है, 1990 का भी 0 होता है। ये मैंने यहाँ 2018 यहां से ले लिया, जब 2018 का 0 तो इसका मतलब है 2019 एक सामान्य वर्ष है तो एक शेष दिन, और यहां से मैंने इसको एक शेष दिन यहां दे दिया, तो 15 + 3 + 1 डिवाइडेड 7 इक्वल टू 5, रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5, तो ये हो गया गुरुवार। ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन। जैसे 2012 जल्दी नहीं लिखते हैं इसीलिए, बोलिए 2005 आएगा तब, 2005 आएगा तब, 2001 प्रत्येक 4 वर्ष में 5 शेष दिन होता है, तो 2001 में अगर आप 4 वर्ष जोड़ देते तो 2005 आ जाएगा। 4 वर्ष में कितना शेष दिन, 5 शेष दिन, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। और बोलिए 1901 रहेगा तो क्वेश्चन को बन जाए, 1901 रहेगा तो 1900 0 होता है, हाँ एक 1901 के लिए 1, और बोलिए हम उसी के हिसाब से तो बोल रहे हैं।
जैसे ये हमको पता है, वैसे 1900 का भी 1901 का भी पता है हमको। और कोई पूछ लीजिए। ठीक है, देखिए हम एक तो लड़का को बोले थे कि बाबू 10 को सवाल बना के लाना। ठीक है, और उस 10 सवाल में ई लिख के लाना। वो दूसरा दिन आया लेकिन सवाल बना के नहीं लाया। उस दिन फिर बोले, उस दिन बाद आया नहीं। तो हम ये बात अब नहीं कहेंगे। एगो क्वेश्चन का कारण नंबर लेकर भाग जाए वो भी हमारा मंजूर नहीं है। गुस्सा नहीं, आप मत बनाइए। ठीक है, जो टेक्निक बताएं वो अगर अच्छा लगता है तो थोड़ा सा मेहनत करना है। 10 को सवाल बनाने में दिक्कत। उधर वाला किधर वाला देखिए, पहले इसको देख लीजिए, इधर हम खड़ा है। ये सब मैंने वह सारा वर्ष लिखा है जिसका कि बाबू कैलकुलेशन कोड जो होता है वो 0 होता है। इसका भी कैलकुलेशन कोड 0 होता है, इसका भी 0, 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 ये सब का 0 होता है। ठीक है, जैसे आप लोग बनाते होंगे तो लिखते होंगे ना 2000 के लिए 2000 का कोड 6, 19 का 19, 19 में 4 से भागा देते होंगे वो चीज। तो वही सारा कैलकुलेट करके हम एक ही जगह पर लिख दें, ये सब के लिए क्या 0। ठीक है, तो अब यहां पर ये 1900 है तो 0 है, 2001 है तो 0 है, 2007 है 0 है, ये 0, ये 0, ये 0, ये सब 0। ये कैसे 0 हो रहा था ये देखिए, यहाँ पर 11 वर्ष जोड़ रहे हैं, यहाँ पर बाबू 6 वर्ष जोड़ रहे हैं, यहाँ पर फिर 11 वर्ष जोड़ रहे हैं, यहाँ पर फिर से 11 वर्ष जोड़ रहे हैं, यहाँ पर फिर 6 वर्ष जोड़ रहे हैं, यहाँ पर फिर 11 वर्ष जोड़ रहे हैं। 6, 11, 11 पे समान वर्ष का कैलेंडर रिपीट करता है। 6, 11, 11, 6, 11, 11 पर 6 वर्ष, 11 वर्ष, 11 वर्ष। ठीक है, वो रिपीट करता, तो वही रिपीटिशन को हम बेस मान के लिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पे आइए, बारह का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036। स्क्वायर आपको ऑलरेडी याद है पहले से। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025 कहते हैं, हम लोग 025 कह लेंगे। 6 का स्क्वायर 36 कहते हैं, 036 कह लेंगे। और ये क्या है, तो ये है 12 का स्क्वायर प्लस 2। याद करने में आसानी हो जाता है। ठीक है, फिर से बोलिए केवल ना, हम अब ये बता दे रहे हैं, अपना टाइम थोड़े लगता है। बस कल आइएगा जरूर ना, उसी की तरह भाग जाएगा तो हमारा क्या देगा हम, इसीलिए तब फिर दूसरा बार किसी को बतेबो नहीं करेंगे, तू भागेगा तो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, देख लीजिए। इसके बाद बीच बीच का और भी कुछ कुछ है। 2012 ये भी 0 होता है। 2040 ये भी 0 होता है। और 1984 ये भी 0 होता है। और ये तीनों का तीनों बाबू लीप वर्ष है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गो सवाल आप कल बना के लाइएगा। बस शर्त एक ही है कि 10 सवाल में ये लिखा हुआ होना चाहिए। एक बार नहीं, एक सवाल में एक बार, दूसरा सवाल में फिर एक बार, तीसरा सवाल में फिर एक बार, चौथा सवाल में फिर एक बार, ऐसे करके 10 सवाल में ये लिखना है। सवाल आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहां रखे 15 जनवरी 1984, ये हमने रखा, तो 15 का बाबू 15 हो गया। जनवरी का कोड हो जाएगा 0, क्योंकि 1984 लीप वर्ष है। लीप वर्ष में 0 और फरवरी में 3 हो जाता है। जब लीप वर्ष होता है तब जनवरी और फरवरी। और 1984 का कितना, तो 0। सबको जोड़ दीजिए, 7 से भागा दे दीजिए, शेषफल 1, रविवार 1। तो इसका आंसर हो गया बाबू रविवार। और इसके नीचे में ये पूरा का पूरा लिखा हुआ होना चाहिए। कितना सवाल, बस 10 ठो, उससे ज्यादा नहीं। 11वां हम आपको बनाने बोलेंगे नहीं,
और उसके बाद फिर दूसरा दिन आप हमरा से पूछिएगा नहीं। ये हरा वाला को छोड़ करके तब बात करो। 6 11 11 वो हरा वाला को नहीं जोड़ना, वो लिबर्स है। ठीक है, आगे बढ़े अब। आज तो रही बगले में था जी। 12 फरवरी 2021 को कौन सा दिन था? 12 का 12 फरवरी का कोड बताइए 4। 2021 के लिए 18 3 21 यानी कि 4, 7 से भागा। ठीक है, कितना हुआ? 12 4 16, 16 4 20, 20 में 7 से भागा दिए, 6 से फल, यानी कि आंसर क्या? शुक्रवार। अब देख लीजिए कितना फास्ट है ये। नाम तो TTI ऐसे नहीं रखे, TTI, टावर तोर इंपॉर्टेंट ट्रिक। समय बीत गया, 2024 आ रहा है, आ गया है, फिर 2025 में फिर कुछ और होगा। वंदे भारत नहीं हो गया, मिटा दें। किसी को डाउट नहीं ना इसमें? एक और है ना जी लास्ट में क्वेश्चन, 12 फरवरी 2021। चलिए अगला सवाल क्या लिखा है 24 में? जिस लेटर के सामने जो नंबर लिखा हुआ है वही उसका कोड हो रहा है। ठीक है, जिस लेटर के सामने जो नंबर लिखा हुआ है वही उसका कोड हो रहा है। तो बाबू चलिए आइए, यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है A I और N, AIN। देख लीजिए यहां पर क्या है जी? 408, 4 यहाँ, 0 यहाँ, 8 यहाँ, तो 408 गलत है, 408 गलत है, 408 सही है, 408 ये भी सही है। चलिए कोई बात नहीं। फिर S और A के लिए क्या है? A के लिए 4 है, ये वाला गलत हुआ, ये वाला सही हुआ। ऑप्शन बाबू 1 नंबर A ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। सर जी PDF फिजिक्स केमिस्ट्री चैप्टर 2 थ्योरी डाल दीजिए प्रार 24 के लिए, जल्दी, बहुत जल्द डिस्कशन हो गया, आज खत्म नहीं हुआ अभी। सर जी PDF मैथ का डाल दीजिए TTI 23 फरवरी से। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल कथन में है सभी पेन अपमार्जक यानी कि रबर है। सभी पेन रबर है, लिख रहे हैं जी, रबर है। सभी अपमार्जक यानी कि रबर पेंसिल है। सभी रबर क्या है? पेंसिल है। तो सभी पेंसिल पेन है, सभी का सभी पेंसिल जो वो पेन के अंदर, सही की गलत? गलत। सभी पेन पेंसिल है, सभी सभी पेन क्या है? पेंसिल है, ये बात सही। पहला गलत, दूसरा सही। कौन सी संख्या क्रम को पूरा करती है? ये कौन क्वेश्चन आ गया जी? 3 5 7 9 11 नहीं 11, 3 5 7 9 और 11, 1 3 5 7। अरे 3 3 को, ओहो ई वाला मिस्टेक से है। कलरो ऐसा है ना, आज मिटाइए नहीं रहा है। ठीक है, ये ऐसे है, तो आंसर हो जाएगा 7 और 7, ऑप्शन बाबू 4 नंबर। क्या लिख रहा है जी? अजीत कुमार का पुत्र है नहीं? चलिए, अजीत कुमार का पुत्र है, अजीत पुत्र है कुमार का। कुमार की बहन सुष्मिता का एक पुत्र दीपक और एक पुत्री हरिश्मा है। कुमार की बहन सुष्मिता
सुष्मिता, कुमार की बहन सुष्मिता का एक पुत्र दीपक है, इसके पुत्र का नाम है बाबू दीपक। एक पुत्र दीपक है और एक पुत्री हरिश्मा है, और पुत्री का नाम है बाबू, पुत्री का नाम है हरिश्मा। बाबू दीपक का मामा है। बाबू किसका मामा है? दीपक का। तो बाबू जो है इधर दीपक का भाई, इसके लिए भाई होगा तबे नहीं मामा होगा। बाबू दीपक का मामा है, हो गया। अब क्या क्या, हरिश्मा बाबू से किस प्रकार? तो हरिश्मा जो है बाबू के लिए क्या हो जाएगी? भांजी हो जाएगी, भतीजी या भांजी, ऑप्शन 2 नंबर। इसके बाद 28, बाबू के कितने भतीजे या भांजे हैं? तो बाबू के जो हैं देख लीजिए, भतीजे या भांजे, अगर कोई इसको भतीजी या भतीजा पढ़ लिया या भांजी या भांजा पढ़ लिया तब गड़बड़ आया। ठीक है, यहाँ पर भतीजे और भांजे यानी कि दोनों लड़का के बारे में बोला गया है, ना कि लड़की और लड़का के बारे में बोला गया है। बात समझ में आया? अब कितना आदमी इसको भतीजा भतीजी पढ़ लिया था या भांजा भांजी पढ़ लिया था? 1 2 3, 2 को जी। अच्छा सा हाथ उठा लो, कोई बात नहीं है, गड़बड़ी होता है इसीलिए बताए थे। तो भतीजा और भांजा है बाबू, यहाँ पर है। या दीपक पुत्र है, पुरुष है, अजीत पुत्र है, पुरुष है, तो यही दोनों आंसर होगा। हरिश्मा इसका आंसर नहीं, ऑप्शन बाबू 2 नंबर। ठीक है, अरे पुत्री ना है जी, भांजी ना हुई, भांजे भतीजे, भतीजे और भांजे तो दोनों पुरुषे न हुआ, लड़का ना हुआ, लड़की का चर्चा नहीं ना है। इसको मिस्टेक नहीं कहते हैं, इसको ब्लंडर कहते हैं। ठीक है, मतलब कि आता है, बनाए हैं, बनाने के बावजूद भी हम गलती आंसर टिक करके ही आएंगे। ये यही सब विद्यार्थी करता है ना, यहां से गड़बड़ी, यहां से इतने को होता है। एक तो क्वेश्चन गड़बड़ आया। ठीक है, क्या देखिए, अगर आप कल के दिन ट्रेन चलाते हैं तो कहिएगा कि रफ्तार में थे, अपना 2-4 को रौंदते चले गए। आए, और अगर सचिवालय में बैठ गए तब तो रफ्तार में सिग्नेचर करते करते आप 2-4 को छोड़ छाड़ दीजिएगा। आए, करता है, करता है। नौकरी होने के बाद ज्यादा घड़ी टिक टिक आता है। ठीक है, नौकरी होने के बाद देखेगा कि 5 बजा 4 बजा कि नहीं। बात समझे? उसके बाद और भी बता देते हैं, ये जो अभी आपका जितना एनर्जी है ना, नौकरी के बाद इतना एनर्जी नहीं रहता है शरीर में। क्या होता है? 2 या 4 महीना रहेगा। उसके बाद इतना सैलरी पर मंथ आना है का जब आदत हो जाएगा ना, उसके बाद टारगेट फिक्स कीजिएगा। अगर ट्रेन में है तो ट्रेन का टारगेट, और अगर बाबू बिना ट्रेन वाला ड्यूटी में है तो बिना ट्रेन वाला ड्यूटी, तब उधर टारगेट क्या करना है। उधर कन्या बोली होगी फ्रिज लेके आने के लिए, वॉशिंग मशीन लेके आने के लिए, गोदरेज टीवी यही लेके आने के लिए, मोबाइल का रिचार्ज वो अलग से है, साग सब्जी खरीद के ले जाना वो अलग से है, और उसके बाद जो है फिर अलग कहानी रहता। आइए मिटा दें इसको। हाँ, अजीत दीपक से किस प्रकार संबंधित है? और ये बाबू अजीत है, ये बाबू दीपक, तो क्या होगा? कजन। कजन यानी कि चचेरा या ममेरा भाई बहन। ऑप्शन बाबू 4 नंबर, डी ऑप्शन। मिटा दें ना जी, ना, हमरा उससे बहुत दिक्कत होता है। आइए, RADIAN क्या लिखा है? RA हुआ ना, यानी कि 29, ये गलत, ये ठीक है, ये ठीक है, ये गलत। अब आप देख लीजिए 4 यहां पर बाबू, ये वाला हमारा आंसर दे देगा। ठीक है, चौथा लेटर आई यानी कि चौथा लेटर है बाबू 6,
ये वाला सही, ये वाला गलत। जिस लेटर के सामने जो नंबर है वही उसका कोड हो रहा है। मिटा दें। ग्यारह का स्क्वायर गुने 10 था 11 का क्यूब माइनस 11 का स्क्वायर, 11 का क्यूब माइनस 11 का स्क्वायर, 8 का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर। ऑप्शन बाबू 8 448, ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, क्या हुआ? 8 का स्क्वायर का ही होगा, 8 का क्यूब होगा तब ना 512 होगा। अच्छा ठीक है, यूसनो से आ रहा है, मिटा दें। चलिए अगला, पानी कहां जाता है जी, सॉरी, तो पक्षी कहां उड़ेंगे? तो पक्षी कहां उड़ेंगे? हवा में। और हवा को क्या लिखा गया है? हवा को पीला लिखा जाता है, तो आंसर क्या होगा? पीला, ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। चलिए ये देखिए, ये बाबू हेल्थ बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा इलनेस, ये बन रहा इलनेस, ये बन रहा हेल्थ। ठीक है, इलनेस और हेल्थ, और ये बन रहा डिजीज, ये बन रहा डिजीज, और ये बन रहा सिकनेस। तो सिकनेस हो गया, इलनेस हो गया, डिजीज हो गया, और ये बाबू हेल्थ अलग हो गया। ठीक है, आंसर हो जाएगा हेल्थ, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन। मिटा दें। क्या है अब इसमें? ये का अर्थ है बाबू प्लस, एट द रेट का अर्थ है बाबू भागा, और यहां पर इसका अर्थ क्या है? माइनस। 81 भागा 9 बराबर 9, 27 9 36, और 36 माइनस 6 बराबर 30। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। +4 +4 +4 +4, तो डब्ल्यू में +4 कर दीजिए ए, उसके बाद ओ में +4 कर दीजिए एस, एल में +4 कर दीजिए तो बाबू पी। ऑप्शन बाबू 3 सी ऑप्शन। ये भी बोर्ड मास का क्वेश्चन है 36 नंबर, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6060। नहीं होता है, रुकिए, नहीं नहीं 3030 होगा। 28Z7W8 मल्टीप्लाई 6Y4, 3030 आएगा इसका आंसर। ठीक है, हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाबू -60, ऑप्शन 2 नंबर। ठीक है, यो बुढ़मास है जी, बहुत ही बुढ़मास है। इसका आंसर 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब क्या लिखा है? डी और सी -1, आई और एच -1, जे और आई -1, ओ और एन -1, बी और ए -1, सब में बाबू -1 किया गया है। के में -1 कर दिए बाबू, क्या यहाँ पर ओ लास्ट अक्षर मतलब अंतिम अक्षर, यहाँ पर -1 कर दिए एन। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। लिख रहा है 2 विवाहित दंपति हैं, 2 विवाहित दंपति का जोड़ा, एक बाबू यहां, दूसरा, एक पति पत्नी, दूसरा पति पत्नी।
दो गो अविवाहित भी है, ठीक है। सीमा जो लाल रंग पसंद करती है अनीता की सास है। सीमा को लाल रंग पसंद है और ये बाबू अनीता की सास है। कोई दिक्कत इस यहां तक में? इसके बाद और अनीता राजा की पत्नी है, राजा की पत्नी, राज है जी, राजे। अनीता राजा की पत्नी, अनीता जो है ये पत्नी है बाबू राजा की, राजा की पत्नी है, ठीक है। दिनेश रोहन का पिता है, दिनेश पिता है रोहन का और उसे नीला या सफेद रंग पसंद। अब देखिए दिनेश रोहन का पिता है तो यहां पर बाबू, ठीक है, भाव्या को पीला रंग पसंद और वह रोहन की बहन है भाव्या, इसको क्या है पीला रंग पसंद है और वह रोहन की बहन है, ठीक है। तो अब यहां पर ये जो हमको लेकर के जाना है तो दिनेश, तो हम वहां सीमा का दूल्हा ही इसको बना सकते हैं और तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो यहां पर बाबू दिनेश, ठीक, रोहन का पिता। ये दोनों पति पत्नी। यहां पर बाबू रोहन, रोहन की बहन का नाम है भाव्या, ठीक है। ये भाई बहन, ये इधर पिता, ये भी इधर भाई बहन, हो गया। अब रंग का बात कर लें। रंग में क्या, सीमा को लाल रंग पसंद है, अनीता की सास, अनीता राजा की पत्नी, दिनेश रोहन का पिता और उसे नीला या सफेद रंग पसंद नहीं है। दिनेश को जो है ना तो नीला पसंद है ना ही सफेद, नीला सफेद पसंद नहीं है, नीला और सफेद इसको पसंद नहीं है। भाव्या को पीला रंग पसंद है, भाव्या को क्या पसंद है, पीला, भाव्या को पीला रंग पसंद है और वह रोहन की बहन है जिसे गुलाबी रंग पसंद है, रोहन की बहन है जिसे गुलाबी, रोहन को पसंद है बाबू गुलाबी, हो गया। राजा सफेद रंग का प्रयोग नहीं करता, राजा को सफेद पसंद नहीं है, इसको भी सफेद पसंद नहीं है, तो सफेद तब किसको पसंद होगा, अनीता को। इसको नीला पसंद नहीं है तो नीला इसको रख दीजिए, बच गया एक तो रंग हरा, तो हरा बाबू दिनेश को दे दीजिए, हो गया। अब है रोहन सीमा से किस प्रकार संबंधित है, तो रोहन जो है सीमा का कौन है, पुत्र है। ऑप्शन बाबू इनमें से कोई नहीं, पुत्र है, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी बेटा है, बेटा लगाइए, ऑप्शन 2 नंबर। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा रंग अनीता को पसंद, अनीता को पसंद है सफेद, ऑप्शन 1 नंबर। विवाहित जोड़ा कौन सा, विवाहित जोड़ा है अनीता और राजा का, सीमा और दिनेश का, तो सीमा दिनेश 3 नंबर ऑप्शन, हो गया। मिटा दें, उसको मिटा दें। ड्राइव 1 2 3 4 5 6, 6 में से 1 घटा दीजिए 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 1 घटा दीजिए बाबू 7, यानी कि जितना लेटर है उसमें -1 कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन। एम होता है 13 नंबर पर, +6 कर दीजिए हो जाएगा 19। ए बाबू 7 +6 से +6 +6 +6 +6 +6, ठीक है। तो सब में +6 किया गया, नंबर आ गया हमारे पास। यहां पर डी में +6 करिए तो बाबू 10 होगा, यही वाला एक है जिसमें 10 लिखा हुआ है, आंसर बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। हम्म 5 के बाद अगला प्राइम नंबर है बाबू 7 से मल्टीप्लाई कर दिए 35, उसी प्रकार 7 के बाद अगला प्राइम नंबर है 11,
मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया 77। ऑप्शन बाबू 2 नंबर। नेक्स्ट प्राइम नंबर से गुना किया गया, अगला अभाज्य संख्या से गुना किया गया है, मिटा दें। चार अलग अलग सड़क क्रॉसिंग को ट्रैफिक लाइट क्रमशः 15 सेकेंड, 18 सेकेंड, 27 सेकेंड, 30 सेकेंड पर बदलती है। इसका एलसीएम निकालिए, हो जाएगा कितना जी? 270। 270 को मिनट में बदल दिए, 270 मिनट, 270 मिनट। 6 चौका 24, यानी कि 4 घंटा 4 मिनट 30 सेकेंड, 4 मिनट 30 सेकेंड। अब इस 4 मिनट 30 सेकेंड को इसमें जोड़ दीजिए तो 6:14 30 सेकेंड। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। ठीक है, मिटा दें। क्या लिखा देखिए, 60 विद्यार्थियों के समूह में 25 क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलने वाले हैं बाबू 25। 30 फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलने वाले हैं 30। 24 वॉलीबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलने वाले हैं बाबू कितना? 24। अब क्या है, नौ क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं। 9 जो है यहां देखिए, 5 तीनों खेल खेलते हैं, तो 5 को यहां डाल दीजिए, 5 तीनों खेल खेलते हैं। इसके बाद है 9 क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, तो 9 क्रिकेट और वॉलीबॉल, तो 9 में से 5 को घटा दीजिए, कितना? 4। कोई दिक्कत? 4 लिखे इसमें, किसी को दिक्कत? अब इसके बाद 12 वॉलीबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल और फुटबॉल 12 है, तो ये सर्कल है इतना है 12 का, 12 में से 5 घटा दिए तो 7। 10 क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल, अच्छा गलती लिखा गया, तो यहां पर बाबू 10 क्रिकेट और फुटबॉल, तो यहां 5 होगा, तब 4 यहां पर होगा। अब इसका वैल्यू है 25, तो 5 5 10 4 14 11 25। इसका वैल्यू है बाबू 30, 5 5 10 17 13 30। इसका वैल्यू है 24, तो 5 7 12 4 16 8 24। ठीक है, तो कितने विद्यार्थी केवल क्रिकेट खेलते हैं? केवल क्रिकेट खेलते हैं बाबू 11। ऑप्शन हो गया 1 नंबर। (48) कितने विद्यार्थी इनमें से कोई भी खेल नहीं खेलता? सबको जोड़ दीजिए, कितना पुर रहा है? 11 और 5 16, 4 20, 5 25, 25 और 15 40, 10 50 3 53। 60 में से 53 इधर आ गया, तो बचा कितना? 7। 7 जो है कोई भी खेल नहीं खेलता है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर, सी ऑप्शन। कितने विद्यार्थी केवल 2 खेल खेलते हैं? केवल 2 खेल खेलने वाले कितने विद्यार्थी हैं, यही बात पूछा जा रहा है। तो केवल 2 खेल खेलने वाले 5, 4 और 7। 7 5 12 4 16। ऑप्शन बाबू 4 नंबर, डी ऑप्शन। मिटा दें, इसको मिटा दें। चलिए अगला, सभी पक्षी लंबे हैं। कुछ लंबे मोर हैं, कुछ पक्षी मोर है, कुछ पक्षी ऐसा है जो कि बाबू मोर है। सही की गलत? कुछ मोर लंबे और कुछ मोर जो है बाबू वह लंबा है। सही की गलत? तो पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही। आंसर हो जाएगा 4 नंबर, डी ऑप्शन। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।